हेलो एवरीवन, मैं विकास नागर स्वागत करता हूं आपका आरएम स्टडी IQ IAS प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, बहुत मजे में भी हो। यूपीएससी जर्नी का आरंभ हो चुका है। एनसीईआरटी सीरीज पॉलिटी की स्टार्ट हो चुकी है और कल हमने खत्म कर दिया क्लास 6 का चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। भारत की डाइवर्सिटी, जो भारत इतना डाइवर्स है ना, सारे रिलीजियंस फॉलो होते हैं, इतनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, अलग अलग स्टेट का अलग अलग खाना होता है, अलग ट्रेडिशन होता है, अलग कस्टम होता है, अलग फेस्टिवल्स होता है। यही भारत की खूबसूरती है। लेकिन क्या डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, क्या डाइवर्सिटी एक सोर्स हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन का, वो हम आज के चैप्टर में पढ़ेंगे। किस किस टाइप के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, प्रिजुडाइज क्या होता है, स्टीरियोटाइप्स क्या होता है, इक्वालिटी की कितनी जरूरत पड़ी थी, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर 2 एनसीईआरटी का, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। प्रिजुडाइज क्या होता है? प्रिजुडाइज होता है बिना किसी से मिले, बिना किसी से बात करे, बिना कुछ एक नेगेटिव सोच बना ले। जैसे ऑलरेडी हम लोग काफी सारी सोच बना लेते हैं सिटी के बारे में और जो विलेजर्स के बारे में, कि अच्छा ठीक है ये पढ़ा लिखा नहीं है, अच्छा हिंदी बोलता है, ओहो अनएजुकेटेड है, ओ इसको तो इंग्लिश आती है, ये तो सुपीरियर है, भाई ये तो बड़े घर का लगता है, शायद से अमीर होगा। ये जो जितनी भी सारी चीजें हैं ना, ये सारी चीजें क्या है, नेगेटिवली, जहां पर हम दूसरे को इंफीरियर फील करवा रहे हैं या फिर थोड़ा सा इंफीरियर के नजरिए से हम लोग देख रहे हैं। प्रिजुडाइज जो रहता है ना, एक पूरा का पूरा नेगेटिव एक्सपेक्ट क्रिएट कर रहे हैं किसी के लिए, बिना उससे बात करे हुए, बिना उसके बारे में जाने। बस क्या रोल प्ले कर रहा है, हम क्यों नेगेटिवली बना रहे हैं उसके, क्योंकि या तो उसका रीजन ऐसा है, या तो वो ऐसे पर्टिकुलर रीजन से आया है, या उसका रिलीजन ऐसा है, या उसकी भाषा ऐसी है जहां पर हम उसको नेगेटिव एस्पेक्ट पर देखते हैं। वही होता है प्रिजुडाइज। उसने पहना क्या है, उसने क्या पहना है, वो क्या भाषा बोलता है, ये सारी चीजें जो हैं ये प्रिजुडाइज क्रिएट करती हैं, एक नेगेटिव एस्पेक्ट क्रिएट करती हैं, जो हम बनाते हैं, अपने दिमाग में बनाते हैं, और हम ये भी मान लेते हैं कि हमने जो सोचा है वो बिल्कुल सही। ऐसा ही सोसाइटी सोचती है, ऐसा ही हमने सोचा, हम किसी के बारे में नहीं देख रहे हैं, हमारी जो सोच है वो बिल्कुल सही सोच है। ये चीज होती है प्रिजुडाइज। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग रूरल का और अर्बन का, गांव और सिटीज का। अब हमने देखा जहां पर हम गांव की बात करते हैं तो फार्मिंग आती है दिमाग में, फार्मर्स आते हैं दिमाग में, ओहो ये तो क्या एम्प्लॉयमेंट है, ये तो जॉब ही नहीं है इनके पास, तो गरीब है, कपड़े नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं होंगे इनके पास। ये जो सारी चीजें हैं ना, ये सारी प्रिजुडाइजेस हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट हैं, जो हम अपने दिमाग में या सोच से बना लेते हैं। ओ सिटी में, भाई ये लड़का है सिटी में रहता है, शहर में रहता है, अमीर घर का लड़का है, लेजी होगा। सिटीज में तो करप्शन ज्यादा होता है, जितने भी सारे लोग वहां पे रहते हैं, कोई भी किसी का भी विजन साफ नहीं है, सब अपने फादर्स के पैसों पे मजे ले रहे हैं। शहर में रहता है, अच्छा ये लड़का गांव में रहता है, हेल्थ अच्छी नहीं होगी इसकी ना, खाना अच्छा नहीं होगा, अनहाइजेनिक होंगे। ये जो जितनी भी ये सारी चीजें ना, ये सारी चीजें क्या है, प्रिजुडाइजेस है, जो हम एक नेगेटिव एस्पेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। जहां पे विलेजर्स है, हेल्थ के बारे में ध्यान नहीं देते होंगे, सिर्फ किसके बारे में ध्यान देते हैं, सुपरस्टिशंस के बारे में ध्यान देते हैं। ये सारे क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट हैं जो एक इंसान ने क्रिएट कर रखा है अपने दिमाग में इस पर्टिकुलर लोगों के लिए जो गांव में रह रहे हैं। जो गांव वाले हैं वो बैकवर्ड ही बैकवर्ड होते हैं, उनके पास कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज नहीं है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का वो लोग यूज नहीं करते। जहां पर वो काम करते होंगे अपनी फैमिली को सस्टेन करने के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए 14 से 14 घंटे, 12 से 14 घंटे वो काम करते होंगे, और वो सिटीज में इसलिए ही आते हैं जिससे कि वो काम ढूंढ सके। ये सारे प्रिजुडाइजेस हैं। ऐसे सिटीज को लेकर क्या प्रिजुडाइजेस हैं हमारे, मतलब क्या नेगेटिव हमारी सोच है कि फैमिली, जो शहर में जो फैमिलीज रहती है एक साथ बहुत कम टाइम स्पेंड करती है, न्यूक्लियर फैमिली है, यानी अलग अलग रहना पसंद करते हैं। जहां पर जो लोग हैं शहर के, वो पैसों से ज्यादा प्यार करते हैं, पैसों के बारे में ज्यादा सोचते हैं रेदर देन लोगों के बारे में सोचे। वही सिटी की लाइफ तो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत खर्चा है, बहुत महंगी है। ये जो जितने भी सारी चीजें हैं कि वहां के लोग कनिंग होते हैं, करप्ट होते हैं, करप्शन ज्यादा चलता है, ये सारे प्रिजुडाइजेस है, नेगेटिव एस्पेक्ट हैं जो एक शहर के लिए हमने सोच रखा, हमने बना रखा। ठीक है, उसके बाद जैसे ये अर्बन और ये रूरल,
स्टीरियोटाइप क्या होता है? स्टीरियोटाइप क्या होता है? प्रिजुडाइज तो हमने सोच लिया, ठीक है, नेगेटिव होता है, उसके बारे में क्या सोचता है? स्टीरियोटाइप होता है बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी प्रूफ के हमने एक फिक्स्ड सोच बना रखी है। अब आप बोलोगे सर एक एग्जांपल दे दो, क्या होता है? इजी, लड़का है, रोएगा नहीं, रोएगा तो वीक दिखाई देगा। मुस्लिम जो है अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाते। अमीर घर का लड़का है ना, बर्बाद ही होगा। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें स्टीरियोटाइप्स हैं, एक फिक्स्ड चीजें हैं जो बिना किसी प्रूफ के हमने मानी। लेकिन कुछ तो एक रीजन होगा ना, रीजन सेम वही है, रीजन सेम वही है। या तो एक किसी पर्टिकुलर ऐसे ही जगह से आया होगा, या इसका जो रिलीजन है या जो उसकी कास्ट है वो नीचे वर्ग की कास्ट है, नीचे वर्ग की कास्ट है, ओह तो भाई गरीब ही होगा, इसके पास कुछ काम नहीं होगा, ओ इससे दूर रहते हैं हम। अब ये धीरे धीरे कहां जा रहा है? डिस्क्रिमिनेशन की तरफ जा रहा है। जो ये नेगेटिव सोच है ये धीरे धीरे इंसान को यूनिटी की जगह डिसयूनाइट कर रही है, अलग अलग कर रही है, जहां पर हम लोगों को नेगेटिवली जज करते हैं, विच लीड्स टू दी स्टीरियोटाइप। ओह लड़का है, रो नहीं सकता, ओह लड़का है, इसी को घर संभालना है भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है। लड़की है, घर के ही काम करेगी, वीक है ना। ज्यादा पैम्परिंग किसको चाहिए? लड़कियों को चाहिए। अब ये गलती हमारी नहीं है, ये गलती किसी पर्टिकुलर इंसान की नहीं है, क्योंकि बचपन में जब किसी छोटे बच्चे को चोट लगती थी या फिर उसके घुटने में से खून निकलने लगता था ना, वो रोने लगता था, तो उसके फादर और मदर हमेशा ये वाली चीज कहते थे, और ये शायद से आपने भी देखा होगा ये वाली चीज, तो कि अरे बेटा रोना नहीं है, चल ठीक है, तू शेर का पुत्र है, शेर का पुत्र, चल खड़ा हो, रोना नहीं है, आंसू पोंछ अपने, क्योंकि तू लड़का है। अरे क्या हो गया बेटा? अच्छा नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा नहीं कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। अच्छा तुझे भाई ने मारा, भाई को थप्पड़, क्योंकि वो लड़की। ये सारी चीजें बचपन से आई है, बचपन से आई है। सोसाइटी में ये वाली चीज कहीं ना कहीं इवॉल्व हुई होगी, इवॉल्व हुई होगी। धीरे धीरे सोसाइटीज के उसमें जब हम बढ़ते हैं, धीरे धीरे हमारा माइंडसेट वैसे ही बनता रहता है। अगर हमको हर्ट भी हुआ है, इमोशनली हर्ट हुआ है, हम फेल हो गए या फिर कुछ भी ब्रेकअप हो गया, हम लोग रो गए, रोना नहीं, बचपन में सिखाया था कमजोर दिखाई देंगे, अरे मैं सब संभाल लूंगा। ये बचपन में सारी चीजें सिखाई गई हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमको लेनी पड़ेगी। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें एक स्टीरियोटाइप्स है जो हम लोग एक फिक्स सोच बना लेते हैं अपने दिमाग में बिना किसी प्रूफ के, ठीक है, बिना किसी प्रूफ के। अब जो भी है ना, प्रिजुडाइज नेगेटिव सोच और एक फिक्स सोच जो हम बना लेते हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज के लेकर, ये दोनों कहां लीड करती हैं? ये दोनों लीड करती हैं एक डिस्क्रिमिनेशन की तरफ, एक डिस्क्रिमिनेशन की तरफ, यानी भेदभाव की तरफ। जहां पर ये जो भेदभाव होता है, ये कहां पर होता है? नेबरहुड्स में देखा जाता है भेदभाव, कि आप पानी नहीं ले सकते हो सेम कुएं से, या फिर हैंडपंप से, आप चाय भी नहीं पी सकते हो उसी कप से जहां से मैंने पिया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा रिलीजन नीचे वर्ग का। ये सारी चीजें क्या है? नेगेटिव सोच है जो सोसाइटी ने बना रखी है, और उसके थ्रू उन वाले लोगों को डिस्क्रिमिनेट कर रही है। यार जब बच्चा पैदा हुआ है उसको थोड़ी पता है वो किस कास्ट में पैदा हुआ, उसको नहीं पता कि अच्छा ठीक है मेरे पापा पॉटर हैं, कारपेंटर हैं, या फिर ठीक है गार्बेज उठाते हैं, तो फिर पापा ने मुझे इसमें लगा लिया, क्योंकि मुझे आगे नहीं पता था, सोसाइटी के इस दुनिया के बारे में नहीं पता, ये दुनिया कैसे चलती है। गलती उस लड़के की नहीं है, गलती उसके फादर की भी नहीं है, क्योंकि एजुकेशन के लिए उनके पास पैसा नहीं। जितनी भी ये सारी चीजें हैं ना, ये बस एक एस्पेक्ट बना रखा है सोसाइटी में, जिसके थ्रू हम लोगों को डिस्क्रिमिनेट करने लगते हैं, बस अपने स्टेटस को मेंटेन कर। कुछ जैसे जॉब्स में डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए मिलता है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जहां पे डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए हमको मिलता है। अब जब डिस्क्रिमिनेशन है तो इनइक्वालिटी भी तो है, दोनों इंटरलिंक है। जब हमने कल एक एग्जाम्पल पढ़ा था, समीर एक और समीर दो के बीच में, जहां पर समीर एक को इंग्लिश आती थी लेकिन समीर दो को हिंदी आती थी। जहां ये हिंदू था तो ये समीर दो ये मुस्लिम था, ये एजुकेटेड था, ये समीर दो अनएजुकेटेड। अब जब अनएजुकेटेड है तो फिर हमने क्या सोच बना रखी है?
गरीब होगा। गरीब कैसे होगा? गरीब कैसे बना? क्योंकि इसके पास रिसोर्सेज नहीं, रिसोर्सेज नहीं थे तो अपॉर्चुनिटीज नहीं, नौकरी लेने की, पढ़ने की अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। ये इनइक्वालिटीज लीड टू डिस्क्रिमिनेशन। यहां पे अमीर आदमी खुश है और ये आदमी अपने हक मांग रहे हैं जो कि गरीब। इट दे लीड टू डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, माइक लगाना भूल गया था यार मैं। आई होप आवाज सही होगी, ठीक है ना? आई होप आवाज सही होगी क्योंकि बहुत दूर तक आ गए हैं। ठीक है, चलो मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हम लोग देखते हैं। तो ये जो भी चीजें हैं कि जब चीजें आती है ना, सोसाइटी ने ऐसा बना रखा, अच्छा इंग्लिश आती है, अच्छा सुपीरियर है, ठीक है ना, जहां पे भेदभाव एक अलग लेवल पर देखे जाए, जहां पे हम लोग डिस्क्रिमिनेट करने लगते हैं, इकोनॉमिक लेवल पे हम लोग डिस्क्रिमिनेट कर लेते हैं। भाई जिसके पास ज्यादा पैसा है, उसके पास पावर है, उसके पास लोग हैं। जहां पर वो गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, रहने देते हैं, दूर रहते हैं, इसके पास तो कपड़े नहीं होंगे। इसके पास जब कपड़े नहीं होंगे, खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, ये तो अनहाइजेनिक होगा, ये हमारे लेवल का नहीं है, हमारे स्टेटस का नहीं है। ये सारी चीजें देखी जाती हैं। रिलीजन इनइक्वालिटी भी देखी जाती है, हिंदू मुस्लिम के उसमें। कास्ट के बारे में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। इकोनॉमिक ये वाली चीज है, देख लेते हैं। जो लोग गरीब होते हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, उनके पास पैसा नहीं होता है जो वो अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा कर सके। एटलीस्ट 2 वक्त का खाना मिल जाए, शेल्टर मिल जाए, एक घर हो जिसकी एटलीस्ट छत हो। दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन, जहां पर लोग फिर वो एक्सपीरियंस करते हैं, ऑफिस में डिस्क्रिमिनेशन एक्सपीरियंस करते हैं, उनके साथ खाना पसंद नहीं करते। अगर वो कुछ काम पूछने के लिए गए हैं तो फिर उनको काम भी, मतलब एक हेल्पिंग हैंड नहीं मिलता है। हॉस्पिटल्स में डिस्क्रिमिनेट होता है, जहां पर अमीर लोगों को बेड मिल जाते हैं, लेकिन कोविड में देखा था गरीब लोगों को बेड नहीं मिलते हैं। स्कूल्स हमारे हो गए हैं, इन सब जगह उनको एक इनइक्वालिटी जैसा बिहेव, मतलब एक इनइक्वालिटी है ना, कोई सुपीरियर है तो उसको अच्छा दर्जा दिया जा रहा है, कोई गरीब है तो उसको कम वाला दर्जा दिया जा रहा है। इनइक्वालिटी है, विच लीड्स टू द डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया जा रहा है जस्ट बिकॉज वो गरीब है। ठीक है, कास्ट सिस्टम देख लेते हैं। कास्ट सिस्टम यानी जाति, और ये अभी का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट नहीं है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, ये मेड इन इंडिया वाला कॉन्सेप्ट है, 3000 साल पुराना वाला कॉन्सेप्ट है, जहां पर कास्ट की सीढ़ी में, जहां कास्ट की सीढ़ी में जो ऊपर वाले लोग हैं, जहां कास्ट की सीढ़ी में ये वाले जो लोग हैं, ठीक है ना, ऊपर वाले यानी अपर लैडर वाले, तो ये क्या है? ये अपर कास्ट है, ये अपर कास्ट है। और नीचे वाले जो हैं, ये क्या है? ये लोअर कास्ट है। ये लोअर कास्ट है, यानी ये अनटचेबल्स है। अनटचेबल्स होते हैं ना, दलित्स को बोला गया था अनटचेबल्स, अब तो नहीं, मैं पहले क्यों लेकर बता रहा हूं। जो दलित्स होते थे वो अनटचेबल्स के उसमें आ जाते हैं। अनटचेबल्स यानी छुआछूत। ये माना जाता था कि अगर ये हमारे घर में आ गया है तो हमारा घर दूषित हो जाएगा, यानी वो इंसान जो दलित है वो इम्प्योर है। वो हमारे घर में अगर चाय पी लिया या फिर कुछ ऐसा काम कर लिया उसने ऐसा, तो हमारा घर दूषित हो जाएगा। वो होते हैं अनटचेबल्स। वो किसको कंसिडर करा गया था? जो नीची जात वाले लोग हैं, जो लोअर कास्ट वाले लोग हैं। जैसे जो कास्ट वैल्यू करती है, ठीक है ना, मोर देन एक्टिविटी, जैसे क्लीनिंग हो गए, पहले के उसमें बता रहे हैं, अभी तो ठीक है भाई, जो रईस आदमी, जो अमीर आदमी है, उसको अगर देखा जाएगा, ठीक है, मान लिया ये अपर कास्ट है। जर्नल हमारे जो हमारे इंडिया में 90% जो वेल्दी लोग हैं आज भी, ऑक्सफैम रिपोर्ट के हिसाब से, ठीक है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, थोड़ा सा ऐसा मत कर देना, ठीक है ना, ऑक्सफैम रिपोर्ट के हिसाब से 90% ऑफ द इंडियंस विच बिलोंग टू द जर्नल कैटेगरी आर वेल्दी। समझ गए होंगे? ठीक है। पिकिंग गार्बेज, जो भी हमारी एक्टिविटीज हो गई, क्लीनिंग हो गई एक्टिविटी, वॉशिंग हो गई है, कटिंग हेयर हमारा हो गया, पिकिंग गार्बेज हमारा हो गया है, जो कूड़ा उठाते हैं उनको ये माना जाता है कि वो लोग डर्टी हैं, गंदे हैं, इम्प्योर हैं। ये बिलीफ होता है कि ये है असली कास्ट सिस्टम। अनटचेबल्स, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो लैडर के ऊपर हैं, जो मैंने आपको बता दिया है, वो अपर कास्ट के हैं, और जो लैडर के नीचे हैं वो लोअर कास्ट के हैं। वो अनवर्दी हैं, किसी काम के नहीं है, उनसे बस काम कैसे करवाया जाए, ठीक है, हमारे घर का कूड़ा उठा लो,
या फिर जो जानवर मर गया है उसको उठा के जाके दफना दो। वो सारी चीजें जो रहती हैं वो सब कौन करते थे? नीचे वर्ग वाले लोग करते थे, लोअर कास्ट करते थे, अनटचेबल्स हम लोग जिसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि गार्बेज हो गया, रिमूव डेड एनिमल्स फ्रॉम द विलेजेस। ये सारे लोग कौन करते थे? ये सारे करते थे अनटचेबल्स करते थे। अनटचेबल्स यानी नीची जात वाले, यानी दलित, यानी छुआछूत, जिसको हम लोग कंसिडर करते थे। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर दी होम, ये अलाउ भी नहीं होते थे कि किसी के घर के अंदर एंटर हो सके इस पर्टिकुलर कास्ट के, चाहे उस वाले गांव के कुएं से पानी पी सके या फिर उनके मंदिर में एंटर कर सके। कौन? अनटचेबल्स। क्योंकि अपर कास्ट है ना, हम नहीं चाहते नीचे कास्ट वाले हमारे लेवल पर आए। डिस्क्रिमिनेशन बहुत है ना, प्रिजुडाइज, स्टीरियोटाइप्स हमने क्रिएट कर रखे हैं, एक फिक्स्ड सोच क्रिएट कर रखे हैं, एक नेगेटिव, जो कि नेगेटिव है। ठीक है, पर्टिकुलर कास्ट के लिए, पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, पर्टिकुलर जेंडर के लिए, वो सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद अनटचेबल्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल B.R. अंबेडकर, फादर ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारत संविधान जो बनाया गया था B.R. अंबेडकर द्वारा बनाया गया था, जो बिलोंग करते हैं दलित कम्युनिटी से, जिनकी कास्ट कम्युनिटी मान लेते हैं, जो कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इनकी जो कास्ट थी वो नीची वाली कास्ट थी, जो ये नीचे लैडर में आते थे, जो इंफीरियर की नजर से देखे जाते थे। एक स्टोरी बताता हूं मैं। B.R. अंबेडकर अपने भाई के साथ जा रहे थे। अपने फादर और उनके फादर स्टेशन पे उनको लेने के लिए आने वाले थे। तो स्टेशन मास्टर आया। अब भाई B.R. अंबेडकर थे, पढ़े लिखे थे, बिल्कुल अच्छी तरीके से सूट पैंट उन्होंने पहन रखा था। स्टेशन पे उतरने के बाद स्टेशन मास्टर आया, उन्होंने बोला भाई टिकट है तुम्हारे पास? उन्होंने बोला हाँ हमारे पास टिकट है, हमें जाना है, हमारे फादर साहब आने वाले हैं। स्टेशन मास्टर वहां से चला गया। स्टेशन मास्टर फिर वापस से आता है, क्योंकि B.R. अंबेडकर उसके भाई को पिक करने के लिए उसके फादर नहीं आ पाते। स्टेशन मास्टर फिर आते हैं, स्टेशन मास्टर फिर पूछते हैं उनसे कि भाई बताइए कैसे हैं, क्या अभी तक कोई लेने नहीं आया? अच्छा नाम क्या है आपका, कहां से बिलोंग करते हो? उन्होंने बोला कि हमारी जो कास्ट है, हमारी जो जात है वो महर जात है, हम दलित से। स्टेशन मास्टर वहीं पर ही हक्का बक्का रह गया था। और ये जो इंसिडेंट मैं आपको बता रहा हूं 1901 का इंसिडेंट मैं बता रहा हूं आपका, जो B.R. अंबेडकर के साथ हुआ था। वो इंसान स्टेशन मास्टर जो था वो हक्का बक्का रह गया था एकदम, बिल्कुल ना वो कुछ बोल पाया ना कुछ कर पाया। और उसने पहले उससे पूछा था, हक्का बक्का होने से पहले पूछा था कि तुम जाओगे कैसे? तो B.R. अंबेडकर जी और उसके भाई ने बोल दिया था कि ठीक है हम लोग जाएंगे, हम बुलक कार्ट ले लेंगे या तो हम कोई घोड़ा तांगा ले लेंगे जहां पर हम लोग पहुंच सकें जहां हमको जाना है। लेकिन B.R. अंबेडकर जी ने तो कास्ट बता दी थी अपनी, महर कास्ट से वो बिलोंग करते हैं। उनकी जाति क्या है? महर जाति है, जो उस टाइम पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, ठीक है ना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में काफी नीची जात मानी जाती थी, लोअर कास्ट मानी जाती थी। जब वो स्टेशन से बाहर निकले और उसके बाद उन्हें कोई हेल्प देने के लिए तैयार नहीं था, उनको कोई ट्रांसपोर्टेशन का कोई साधन नहीं मिल रहा था, और अगर मिल भी रहा था तो लोग उनकी जाति की वजह से उनको मदद नहीं कर रहे थे, उनको अपनी तांगे राइड में नहीं बिठा रहे थे, अपने तांगे में नहीं बिठा रहे थे, क्योंकि वो महर कम्युनिटी से, ठीक है, जो एक तरीके से अनटचेबल कम्युनिटी मानी जाती है बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। B.R. अंबेडकर को बहुत बुरा लगा, और B.R. अंबेडकर बहुत एजुकेटेड थे। अभी बात करेंगे B.R. अंबेडकर जी के बारे में, ठीक है। उसके बाद महर कम्युनिटी, महर कास्ट जो है वो किस टाइप की सफरिंग कर रही थी, क्या क्या चीजें, एक पर्सपेक्टिव बनाया गया था। महर कम्युनिटी जो है बहुत ही गरीब है, इनके पास कोई जमीन नहीं है, ठीक है। ये इनके बच्चे वही काम करेंगे जो इनके पेरेंट्स काम करेंगे। ये जो कास्ट है, महर कास्ट जो है, ये गांव के बाहर ही रहेगी, गांव के अंदर नहीं आएगी। अगर गांव के अंदर आई तो गांव दूषित हो जाएगा। यानी ये पर्टिकुलर कास्ट क्या है? ये पर्टिकुलर कास्ट है इम्प्योर कास्ट। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर इन दी विलेज, गांव में नहीं आ सकते थे, ठीक है। तो B.R. अंबेडकर जी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। B.R. अंबेडकर जी, ठीक है, पढ़ने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए, एक सेकेंड,
बी आर अम्बेडकर जी पढ़ने के लिए वो पहले दलित थे, वो पहले दलित थे, हमारे बी आर अम्बेडकर जी पहले दलित थे, पहले दलित थे वो, जो पढ़ने के लिए, जो एजुकेटेड थे, जो एजुकेटेड थे, मेहर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और इंग्लैंड जाके उन्होंने लॉ पढ़ी और वो लॉयर बने। बाद में जब उनको ऐसा लग रहा था, उनको समझ में नहीं आ रहा था मैं कौन सा रिलीजन फॉलो करूं जो इक्वालिटी की बात कर रहा है, उनको फिर बाद में पता लगा बुद्धिज्म एक रिलीजन है जो मैं फॉलो कर सकता हूं, जो एक इक्वालिटी की बात करता है, जो डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करता है, जो कास्ट की बात नहीं करता है, जो अपर कास्ट लोअर कास्ट को एक लैडर के उससे बांट देता है। बुद्धिज्म उन्होंने फॉलो करा था बी आर अंबेडकर जी ने। ठीक है, यहां तक तो आई होप कोई आपको डाउट नहीं हुआ होगा। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट एंड वन मोर, शेड्यूल कास्ट। दलित एक ऐसी टर्म है, दलित एक टर्म है जो लोअर कास्ट के लिए बोली जाती है, लोअर कास्ट के लिए बोली जाती है, उनको एड्रेस करने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए बोली जाती है। ये जो प्रेफरेबली जो दलित होते थे, ये क्या होते थे, ये अनटचेबल्स होते थे। दलित यानी ब्रोकन, ये जो वर्ड है ना, अकॉर्डिंग टू दलित शोज हाउस सोशल प्रिजर्ड है, मतलब एक जो ये जो दलित वर्ड है हमारे दिमाग में, भाई दलित है ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाती है, आज भी आ जाती है दिमाग में, अच्छा दलित है, ठीक है, जो नहीं आनी चाहिए, बाय द वे, जो नहीं आनी चाहिए। संविधान चेंज हुआ तो उसमें लाए थे, वो भी बात करेंगे, इक्वालिटी की भी बात करेंगे हम लोग। जो दलित हमारे दिमाग में आ जाता है, ठीक है, ये तो अनटचेबल्स हैं। ये क्या है, ये एक तरीके के प्रेजुडाइजेस है, नेगेटिव एस्पेक्ट हैं, जो सोच हमने बना रखी है, एक तरीके का स्टीरियोटाइप है, स्टीरियोटाइप है जो हमने अपने माइंड में एक नेगेटिवली फिक्स्ड कर रखा है, और हम ये मानते हैं कि हम बिल्कुल सही हैं, जो सोसाइटी में चलता भी आता है। अच्छा ठीक है, दलित हैं तो अनटचेबल्स होंगे, चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा हो, बाय द वे, चाहे वो कितना ही पढ़े लिखा हो, डजंट मैटर। द गवर्नमेंट रेफर्स टू, तो गवर्नमेंट ऐसी कम्युनिटी को रेफर करती है शेड्यूल कास्ट, ठीक है, शेड्यूल कास्ट। उसके बाद स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। अब देखते हैं इक्वालिटी की, इक्वालिटी। जब ब्रिटिशर्स थे तो उन्होंने डिवाइड करने का सोचा था, उनको दिखाई दिया था इनइक्वालिटी, लोगों के बीच में जो जमींदार हैं वो अलग दर्जे पर हैं, और वो जो नीचे वर्ग वाले लोग हैं उनको अलग नजर से देखा जा रहा है, और ब्रिटिशर्स नहीं देख रहे हैं, इंडियंस ही देख रहे हैं, तो हम ठीक है डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड नहीं हो पाए थे भारत की डाइवर्सिटी की वजह से, जो मैंने आपको कल की क्लास में मैंने आपको बता दिया था। लेकिन अब जो लोग हैं, नीचे वर्ग वाले लोग, अब धीरे धीरे अपलिफ्ट हो रहे थे, वो अपने हक के लिए मांग कर रहे थे, वो कह रहे थे हम भी मंदिर के अंदर जाएंगे, हम औरत हैं, हमें परवाह नहीं है, हम भी पढ़ाई लिखाई करेंगे, हमें भी एजुकेशन चाहिए जैसे लड़कों को दी जा रही है। 1947 में जब भारत ने इंडिपेंडेंस लिया था, इक्वालिटी सबसे मेन प्रायोरिटी थी, क्योंकि जो हमारे लीडर्स थे, जो हमारे विजनरीज थे, उन्होंने ऐसा विजन करा था भारत का जो संविधान ऐसा बनाया जाएगा, लेकिन भारत का संविधान ऐसा बनाया जाएगा कि जिससे कि जो भारत है उसमें इस टाइप की डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी ना देखी गई हो। तो उन्होंने संविधान में डाला था इक्वालिटी का पोर्शन, और जो अनटचेबल्स थे उसको एक तरीके से क्राइम माना था, एंड इट वॉज अबॉलिश्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ। ठीक है, इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, लीडर्स हमारे थोड़े कंसर्न थे इनइक्वालिटीज को लेकर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि एक डॉक्यूमेंट है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेमर, मेकर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो कौन है, बी आर अंबेडकर, जो कि मैंने उनके बारे में आपको बता दिया है। ठीक है, ले डाउन द रूल्स एंड अवेयर कि हाँ, इन विच एज अ क्राइम इज लीगली अबॉलिश्ड बाय द लॉ, जो अनटचेबल है वो एक तरीके से क्राइम की तरह देखा गया, एंड इट वॉज लीगली अबॉलिश्ड बाय लॉ, कानून के उससे वो हटा दिया गया था। ठीक है ना, और उसके लिए भारत संविधान में भी डाला गया अनटचेबल्स के लिए एक क्राइम, एक एक्ट निकाला था, जो अगर आप ये किसी से ऐसा करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन करेंगे कि ठीक है ये तो दलित है, हम इसको जॉब नहीं देंगे, एम्प्लॉयमेंट का दर्जा नहीं देंगे, ये सारी चीजें एक तरीके क्राइम में सजा मिल जाएगी। ठीक है, वो धीरे धीरे बात करेंगे, सफर बहुत लंबा है, 2028 का सफर है गुरु, बहुत आराम से चलेंगे। ठीक है,
पीपल आर फ्री टू चूज कि वो क्या काम करना चाह रहे हैं। हर एक कम्युनिटी को नहीं देखा जाएगा नीचे कम्युनिटी है ऊपर वाली कम्युनिटी है, सबको गवर्नमेंट जॉब लेने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। इट इज ओपन टू ईच एंड एवरी कम्युनिटी, ईच एंड एवरी कास्ट। Constitution also places responsibility on the government to take specific right to release this right to equality for poor and marginal communities। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? हमारे जो राइटर्स हैं, ठीक है ना, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा है, जिन लीडर्स ने हमारा संविधान लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहते हैं कि हमें हमारी भारत की डाइवर्सिटी जो है उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और एक सिग्निफिकेंट एलिमेंट है जो शो करता है इक्वालिटी। ठीक है, जो शो क्या करता है? जो शो करता है इक्वालिटी। और बाद में हर एक रिलीजन जो फॉलो कर रहा है सबको इक्वल दर्जा देना चाहिए। तभी हमारे संविधान में जो सेक्युलर वर्ड है, दैट एवरी रिलीजन, एवरी पर्सन हैज राइट टू फॉलो देयर ओन रिलीजन। हर एक व्यक्ति के पास अधिकार है, वो अपना रिलीजन फॉलो कर सकता है फ्री। कोई फोर्स नहीं आएगा, सरकार किसी को कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगी, लोग जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। जिसको जो रिलीजन फॉलो करना है वो कर सकता है, बिकॉज इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। ठीक है, उनको ऐसा लगा था, हमारे विजनरीज को ऐसा लगा था, हमारे जो जिन्होंने संविधान लिखा था उनको ऐसा लगा था कि सबके पास अधिकार है। एवरीवन हैज द फ्रीडम टू फॉलो देयर ओन रिलीजन, अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। जिस भाषा में बोलना है वो कोई भी भाषा बोल सकते हैं, कोई इनइक्वालिटी शो नहीं होगी, किसी लैंग्वेज के ऊपर हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, और सेलिब्रेट कर सकते हैं अपना त्योहार कहीं पर भी कुछ भी फ्रीली, और एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रीली। ठीक है, दे सेड दैट नो वन लैंग्वेज, रिलीजन और फेस्टिवल शुड बिकम कंपलसरी टू ऑल द फॉलो। ठीक है ना, कि सबको कैसा ट्रीटमेंट मिला जाएगा? इक्वली ट्रीटमेंट। हाँ, इंडिया सेक्युलर कंट्री, जो पीपल हैं, ठीक है ना, जो लोग हैं डिफरेंट रिलीजन से, अलग अलग फेथ है उनके, अलग अलग वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है ना, फ्रीडम सबके पास जब पता लगा था कि यार रिलीजन के बेसिस पर दंगे हुए थे इंडिपेंडेंस के दौरान में, तो फिर उनको ऐसा लगा था कि ये वाला पार्ट हमको रखना चाहिए। पीपल जो दूसरे रिलीजन से हैं, उनके अपनी अलग अलग फेथ के, उससे वो अपने भगवान को मानना चाह रहे हैं, दे मस्ट हैव फ्रीडम टू प्रैक्टिस फॉलो देयर रिलीजन बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। किसी को पूजा करनी है, किसी को मस्जिद में जाके नमाज पढ़नी है, किसी को जीसस के सामने घुटनों पे टेक के चर्च के अंदर जाना, उनसे प्रेयर करनी है। एवरीवन हैज द राइट टू प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजन विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। दिस इज सीन एज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट, जहां पर यह देखा गया था ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है यूनिटी का। अगर सारे रिलीजन वाले सब साथ में आ जाएंगे और सबको ये मौका दिया जाए कि आप अपने भगवान को, कोई से भी भगवान को आप मान सकते हैं, ये देखा गया था कि ये सबसे बड़ा एस्पेक्ट है जो हमारे भारत को जोड़े रख सकता है। हमने बोल दिया कि यार हिंदुज्म फॉलो होगी, सब हिंदू, मुस्लिम की तरफ हम नहीं देखेंगे, टूट जाएगा। आप मुस्लिम भी हो, आप हिंदू भी हो, आप मस्जिद जाना चाहते हो, आप मंदिर जाना चाहते हो, सब जा सकते हैं। होता है ना कि एक आश्रम, सब वेलकम है, गले लगा लेते हैं, क्योंकि हम भारतीय हैं, इमोशनल है। ठीक है, जहां पर हम एक साथ रहेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। दैट्स व्हाई इंडिया इज कॉल्ड, जहां पे हर एक रिलीजन की प्रैक्टिस होगी। एवरीवन हैज द राइट, एवरीवन हैज have the freedom to practice their own religion without any discrimination. That is why India is called a secular country. ठीक है, ये था आज का टॉपिक, जहां पे हमने एनसीईआरटी का चैप्टर 2 हमने खत्म करा है। और आप बस एक छोटी सी चीज है, छोटा सा टाइम निकालो, बस धीरे टाइम निकालो, बस हारना नहीं है, क्योंकि सफर लंबा है। बस ये मान लेना कि मुझे बनना है, मुझे ये क्लियर करना है, बस कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट मुझको रहना है। ठीक है, उसके बाद इस वाले में, उसमें से आपको, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। चैप्टर 1 हमने खत्म कर लिया, चैप्टर 2 ऐसे करते करते हम लोग एनसीईआरटीज, सारी एनसीईआरटीज खत्म करेंगे पॉलिटी की। उसके बाद फिर अगर धीरे धीरे चलेंगे, धीरे स्टेप्स हम पकड़ेंगे। ठीक है, ये वाले चैप्टर आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये जो चैप्टर्स है ना, आपको लग रहा है ये तो हमको पता है, ये तो हमको पता है, अच्छा सेक्युलर हमको पता है। धीरे जब कनेक्ट होंगे ना, ये वर्ड्स जब आएंगे, और जब धीरे तुम कनेक्ट करोगे, तब तुम्हें महत्व पता लगेगा एनसीईआरटीज का, तब तुम्हें महत्व पता लगेगा मेरी क्लास का। जो मैं कह रहा हूं मानो, एनसीईआरटी
एक बेस है, एक फाउंडेशन है जो आपका फाउंडेशन बनाएगी, एक नींव है, बहुत हेल्पफुल होगी, बहुत ज्यादा। ठीक है ना? तो फिर बाद में हम करेंगे चैप्टर 3, ऐसे हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट करते रहेंगे। तो एक ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, थोड़ी देर पॉज लेना और ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देना। नेक्स्ट क्लास जब होगी, ठीक है ना, जब हम लोग चैप्टर 3 करेंगे उससे पहले हम ये वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। और जब भी हम चैप्टर पढ़ेंगे उसके लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जहां पर आप एक अंडरस्टैंडिंग बना लोगे, एक समझने के तरीके बना लोगे। एक चैप्टर पढ़ लिया, अच्छा उसमें से ऐसे एमसीक्यू उठ सकता है जो यूपीएससी ओरिएंटेड है। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, लोड नहीं लेनी है, स्लो स्लो चलेंगे, बिकॉज दिस इज द टाइम टू एक्ट। ठीक है, तो मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, रिवाइज जरूर करना। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।